बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल हस्बैंड मटीरियल। हमारे यहाँ का अलमिया है कि हम लड़कियों की शादी करने में बड़ी उजलत करते हैं। हम अपनी बच्चियों को बग़ैर होमवर्क किए दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं और उसके बाद जब खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम परेशानी आए तो फिर सर पकड़े बैठे होते हैं कि या अल्लाह क्या करें। आप चाहे पेरेंट्स हों या आप खुद लड़की हों, अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हो, उजलत ना कीजिए। ह्यूमन साइकोलॉजी में हस्बैंड मटेरियल के बेशुमार कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए। हम उनमें से 10 चीदा बहुत ही अहम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको किसी शख्स में मिलते हैं तो टेक माई वर्ड्स, ही इज़ अ हस्बैंड मटीरियल। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक है जो लड़के के अंदर होना चाहिए, वो है इमोशनल मैच्योरिटी। लड़का अगर इमोशनल मैच्योर होगा तो वो जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट इमोशंस हैं, उनको मैनेज कर पाएगा अपने पार्टनर के। लड़के के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। लड़के के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत होनी चाहिए, ताकि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाए तो वो अपने इमोशनल मैच्योरिटी को इस्तेमाल करते हुए सिचुएशंस को मैनेज कर सके, हैंडल कर सके। हमारा दूसरा पॉइंट है ट्रस्टवर्थीनेस। लड़के का ऑनेस्ट होना, रिलायबल होना, ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन नॉट ओनली इन वर्ड्स, इन एक्शन एज वेल। आप ये देखिए कि कॉल और फेल में कहीं तजाद तो नहीं आ रहा। जो बताया गया है वो ही है या हो कुछ और रहा है और बताया कुछ और है। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर देखना चाहिए। लड़के का रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है। लड़का अगर रिस्पेक्टफुल होगा तो वो अपने पार्टनर के जो ओपिनियंस हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसको समझेगा, अगर वो रिस्पेक्टफुल है। इसी तरीके से हमारा चौथा पॉइंट है, लड़का सपोर्टिव होना चाहिए। अगर लड़का सपोर्टिव होगा तो हम अपने पार्टनर के गोल्स को अचीव करने में उसको हेल्प आउट करेगा। जैसे बाज़ लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद आगे पढ़ना चाहती हैं, बाज़ लड़कियां होती हैं जो जॉब करना चाहती हैं। अगर हस्बैंड सपोर्टिव है तो डेफिनेटली वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल के देगा, सपोर्ट करेगा आपको, आपका गोल अचीव करने में, आपकी ड्रीम अचीव करने में। हमारा पांचवा पॉइंट है, लड़के का लॉयल होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लड़का लॉयल है तो वो अपने रिलेशन को प्रायोरिटाइज रखेगा, हर चीज़ से ऊपर रखेगा, ऑनेस्ट होगा, वो ट्रस्टवर्थी होगा अगर लॉयल है। हमारा छठा जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक है। आप जब अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो ये ज़रूर पूछिए, तहकीक कीजिए, इस पर मुकम्मल तहकीक कीजिए कि लड़का कितना कमा रहा है। खाली सुन के नहीं, अपना भी होमवर्क डालिए इसके अंदर। शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम, इसमें कोई कबाहत नहीं, इसमें कोई शर्म नहीं। अगर आप पूछ रहे हैं कि जी लड़के की क्या सैलरी है, क्या कमाता है, उसे घर भी मैनेज करना है, पेरेंट्स को भी देखना है, बहन भाइयों को भी देखना है, और दूसरे लवाजमात होते हैं। तो ये ज़रूर जानिए कि आया ये फाइनेंशियल वो स्टेबल है भी या नहीं। अच्छा, फिर ये है कि स्पेंडिंग उसकी किस तरह की है, शाह खर्च है या बहुत ही बखील है। मियाना रवि होनी चाहिए। शाह खर्च है तो वो करेगा ये कि जो कमा रहा है वो सब लुटा देगा, और एक वक्त ऐसा आता ही है लाइफ में
फाइनेंशियल क्राइसिस किस पे नहीं आते, अप एंड डाउन सब पे आते हैं। लेकिन अगर जो शाह खर्च होते हैं, जो बगैर सोचे समझे खर्च कर रहे होते हैं, तो वो होता ये है कि वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी तकलीफ़ में ले आते हैं। और जो कंजूस होते हैं, बख़ील लोग होते हैं, वो इतना बीच के रखते हैं कि आप के अपने पार्टनर की कोई ख्वाहिशें नहीं पूरी करेंगे। तो मेजॉरिटी जो स्पेंडर है उसको प्रायोरिटी दीजिए। लड़के का रोमांटिक होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अमूमन हमने देखा है शादी के कुछ अर्से बाद एक रूटीन लाइफ शुरू हो जाती है। घर के काम हैं, कमाना है, रिश्तेदारियाँ निभानी हैं, वो फीलिंग्स ही नहीं रहती। लड़का अगर रोमांटिक है तो वो अपने रिलेशन में स्पार्क देता रहेगा, जिससे रिलेशन बहुत ही अच्छा और प्यारा और खुशगवार लाइफ गुजारेगा कपल। लड़के के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ हमारी बच्चियाँ बाल शादी से पहले बहुत ही शौक व चंचल और बड़ी हंसमुख होती हैं, और शादी के बाद बाज़ जगहों पे नोटिस किया गया है कि बिल्कुल ही मध्यम सी हो जाती हैं, बुझ सी जाती है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि जो उनके पार्टनर होती हैं वो बड़े ड्राई मिजाज के होते हैं। देखिए, ये एक अलग बात है कि अगर आपकी बेटी का मिजाज संजीदा है तो फिर तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बच्ची में सेंस ऑफ ह्यूमर है तो ये ज़रूर जानिए कि लड़के के अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर है या नहीं, ताकि कंपैटिबिलिटी बने, क्लैशेस ना आए। लड़के का फैमिली ओरिएंटेड होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली ओरिएंटेड होगा तभी तो वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करेगा, सबसे ज़्यादा अहमियत देगा। अमूमन देखा गया है कि लोग इतने लाउबाली होते हैं लड़के कि अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और अपनी एक्टिविटीज़ में इतने इंगेज होते हैं कि वो अपने लाइफ पार्टनर को टाइम ही नहीं देते, तरजीह नहीं देते, तो जिससे क्लैशेस आती हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है फॉरगिवनेस। लड़के के अंदर माफ़ करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। इंसान बंदा बशर उससे गलती का पुतला है, किसी से भी कोई भी गलती हो सकती है। अगर लड़का माफ़ करना जानता होगा तो ज़िंदगी की गाड़ी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ेगी, ना कि एक जगह स्टक। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक बात कही थी, मैं यहाँ पे भी रिपीट करूँगा कि खुदारा अपनी बच्चियों की शादियों में उजरत ना करें, या वो लड़कियाँ जो अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हैं वो किसी भी किस्म की जल्दबाजी ना करें। ये जो 10 कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताए हैं, इनको अच्छे तरीके से देखिए कि ये आपके होने वाले हस्बैंड के अंदर खूबियाँ हैं या नहीं हैं। अपने आप को इंगेज मत कीजिए, कोई बातचीत नहीं चलाइए, कोई निकाह नहीं कीजिए जब तक कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट ना कर लें। उस वक्त तक कोई डिसीजन नहीं लीजिए। उजरत के फ़ैसलों में हमें बहुत डिज़ास्टर्स देखने पड़ जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।